संसद में मॉनसून सत्र के आखिरी 3 दिन बचे हैं। क्या ये 3 दिन मोदी सरकार और विपक्ष के बीच बड़े टकराव के गवाह बनने वाले हैं? क्या संसद में एफसीआरए से जुड़े विदेशी चंदे के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे? क्या वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक संसद में नई वैचारिकी बहस छेड़ देगा? और क्या उच्च शिक्षा के पूरे नियामक ढांचे को बदलने वाला बिल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर नया विवाद खड़ा करेगा? सवाल सिर्फ इन विधेयकों का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या सरकार इन्हें बिना लंबी चर्चा के पास कराने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या विपक्ष एक बार फिर सदन में हंगामे और विरोध का रास्ता अपनाएगा? कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और इंडिया गठबंधन के दलों से पूरी ताकत के साथ संसद में मौजूद रहने की अपील की है। यानी संकेत साफ हैं, मॉनसून सत्र के आखिरी 3 दिन बेहद हंगामेदार हो सकते हैं। लेकिन इन 4 विधेयकों में ऐसा क्या है जिस पर इतना विवाद है? एफसीआरए बिल से अमेरिका तक में विरोध की आवाज़ें क्यों उठी हैं? वंदे मातरम को लेकर सरकार और विपक्ष की असली लड़ाई क्या है? यूजीसी समेत मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों की जगह एक नियामक बनाने से क्या बदलेगा? और ट्रिब्यूनल सुधार बिल का ग्रेट निकोबार परियोजना से क्या कनेक्शन है? आइए संसद के आखिरी 3 दिनों के एजेंडे में शामिल इन 4 बड़े विधेयकों को एक एक कर समझते हैं। मानसून सत्र के पहले 2 सप्ताह के भीतर यानी 20 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच संसद के निचले सदन में 6 बिल और ऊपरी सदन में 2 बिल पास हुए हैं। इन बिलों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर बिना किसी चर्चा के बिल पास कराने का आरोप लगाए हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष चर्चा में भाग लेने के बजाय हंगामे की राजनीति कर रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार जिस तरीके से पिछले 2 सप्ताह में बिना चर्चा कराए कुछ मिनटों में बिल पास करा चुकी है और अगले 3 दिनों में जो बिल पास कराना चाहती है, उससे यही समझ में आता है कि वो अपने रुख में कोई बदलाव नहीं ला रही है, या ये कहें कि उन्होंने हाल ही में हुए युवा आंदोलन के बाद भी अपने तेवर न बदलने की ठान ली है। यही वजह है कि यह स्टैंड ऑफ सदन में आगे भी बना रहेगा। वहीं कुछ अन्य जानकारों का कहना है कि एफसीआरए, वंदे मातरम का सम्मान जैसे बिलों को सदन में पेश करके मोदी सरकार एक बार फिर नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी। जैसे कोई पानी में पत्थर मार कर देखना चाहता है, सरकार ऐसे ही समय समय पर अपने राजनीतिक एजेंडे से जुड़े विधेयकों को संसद में रखकर रुख आजमाने की कोशिश करती है। ऐसा पहले भी देखा गया है। साथ ही जानकारों का यह भी मानना है कि विपक्ष के पास हंगामा करके अपनी बात रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। अब इन बिलों को एक एक कर विस्तार से जान लेते हैं। पहला है एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक को इसी साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था। अब इसे 12 अगस्त को चर्चा और पारित होने के लिए लाया जा सकता है। यह कानून एनजीओ, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करता है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद कानून को अधिक व्यवहारिक और सरल बनाना है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत अगर किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण खत्म हो जाता है तो उसके विदेशी फंड और संपत्तियों का प्रबंधन कैसे होगा, इसके लिए नए नियम बनाए जाएंगे। साथ ही कानून के उल्लंघन पर अधिकतम सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। विपक्ष इस विधेयक का विरोध करने और उसे रोकने की रणनीति बना रहा है। वहीं केरल के कैथोलिक चर्च और कई ईसाई संगठनों ने भी प्रस्तावित संशोधन को लेकर चिंता जताई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा भी इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। इस विधेयक को लेकर विवाद केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका के सांसद रायली मूर ने प्रस्तावित संशोधनों को ईसाई समुदाय के खिलाफ कदम बताते हुए कहा है कि इससे चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है। भारत सरकार ने इस आलोचना को खारिज करते हुए साफ कहा है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय है। सरकार के एजेंडे में शामिल दूसरा अहम प्रस्ताव विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 है, जिसे उच्च शिक्षा से जुड़ा विधेयक भी कहा जा रहा है। इस बिल को सरकार ने पिछले साल दिसंबर में संसद में पेश किया था और विपक्ष के विरोध के बाद इसे जेपीसी को भेजने पर राजी हो गई थी। अब इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया जाना है, जिस पर हंगामे के आसार हैं। सरकार इस विधेयक को उच्च शिक्षा में सुधार से जुड़ा बड़ा कदम बताती आई है। इसका मकसद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसी संस्थाओं की जगह एक ही एकीकृत नियामक संस्था बनाई जाएगी। हालांकि विपक्ष और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई लोगों को चिंता है कि इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। उनका मानना है कि इससे शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकार एक ही संस्था के पास केंद्रीकृत हो जाएंगे।
दिलचस्प बात यह है कि इस विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट मानसून सत्र से पहले पेश होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हुई है। मगर अब बीते सप्ताह समिति ने रिपोर्ट को स्वीकृत करने पर सहमति बना ली है, जिसके बाद इस लोकसभा में इसकी रिपोर्ट मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में पेश होगी, यानी इन्हीं 3 दिनों में। तीसरा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 भी बहस का विषय बन सकता है। यह विधेयक राज्यसभा में 24 जुलाई को पेश किया गया था, जहां विपक्ष के गृह मंत्री को सदन में बुलाए जाने की मांग के चलते हुए वॉकआउट के बाद भी पास हो गया था। अब लोकसभा में आने की संभावना है। मौजूदा कानून राष्ट्रगान जनगण मन के गायन में बाधा पहुंचाने या उसे रोकने पर दंड का प्रावधान करता है। नए संशोधन में यही सुरक्षा वंदे मातरम को भी देने का प्रस्ताव है। सरकार इसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं और नागरिक अधिकार समूहों का मानना है कि इस तरह के प्रावधानों के इस्तेमाल को लेकर भविष्य में व्याख्या और दुरुपयोग की आशंकाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए ये विधेयक लोकसभा में वैचारिकी बहस को बढ़ा सकता है। सरकार पर विपक्ष संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है। चौथा है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026। इसके जरिए सरकार देश के 16 ट्रिब्यूनलों और अपील सुनने वाली संस्थाओं की व्यवस्था में बदलाव करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इससे इन संस्थाओं का कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और बेहतर होगा। साथ ही नियुक्तियों और प्रशासन से जुड़े नियमों को भी अधिक स्पष्ट और एक समान बनाया जाएगा। दरअसल ये बिल सुप्रीम कोर्ट के मद्रास बार एसोसिएशन मामले में दिए गए फैसले के बाद सामने आया है। उसमें ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई थी और स्वतंत्र राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग गठित करने की जरूरत बताई गई थी। विपक्ष का आरोप रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता कमजोर हुई है, जबकि सरकार का कहना है कि नया कानून न्यायिक निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी और अधिक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसी मुद्दे से जुड़ा एक नया राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के बाद रविवार 9 अगस्त को कांग्रेस ने एनजीटी से ग्रेट निकोबार परियोजना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा करने वाली हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उसका आरोप है कि परियोजना को मंजूरी देने का आधार बनी रिपोर्ट में गंभीर खामियां हैं। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र के आखिरी 3 दिन सिर्फ कुछ विधेयकों को पास कराने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि इन सभी बिलों में कानून के साथ साथ सरकार और विपक्ष की अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक सोच भी दिखाई दे रही है। सरकार इन्हें सुधार और व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश बता रही है, जबकि विपक्ष को आशंका है कि इन बदलावों से संस्थाओं की स्वायत्तता, नागरिक अधिकार और सरकार की जवाबदेही प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिरी 3 दिनों में संसद में इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी या फिर हंगामा, विरोध और वॉकआउट के बीच विधेयक पारित कराने की कवायद जारी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।